तो दोस्तों बजाज फिनसर्व ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, छोटा सा डिविडेंड दिया गया है। ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 32,041 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 32,040 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 36,595 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 36,595 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था लगभग 35,500 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 17,408 करोड़ था, पिछले साल 14,649 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,946 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल तो एक अच्छी खासी तेजी है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 26,233 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 26,518 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 30,603 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले कंपेयर टू पिछले क्वार्टर। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,411 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 4,084 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,756 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 8 से 9% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे इसमें थोड़ा सा योगदान कंपनी के टैक्स को भी जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 1,246 करोड़ रुपये कंपनी ने टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,400 करोड़ पे किया था, पिछले साल 1,450 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 15% के आसपास, तो कंपनी के टैक्स भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन कंपनी के टैक्स इस क्वार्टर में कम है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज टैक्स थोड़े से ज़्यादा रहते तो शायद कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको आता हुआ देखने को मिल जाता। कंपनी शो कितना किया है, 4756 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4620 करोड़ के आसपास था। कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बेहतर ही आपको कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 14 रुपये के आसपास का ईपीएस था, पिछले साल देखें तो 13 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 15 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो बेहतर आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।